आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सांसारिक जीवन का मोह त्याग कर दीक्षा लेगी सूरत की नेकता पारिक। तौरा की गौशाला में नवहाल परिवार ने किया 101 पौधों का रोपण। राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना जारी। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सांसारिक जगत के मोह को त्याग कर सूरत के बाव गांव की 24 साल की नेकता पारिक व 46 वर्षीय समणी अर्थ प्रज्ञा आचार्य महाश्रमण से बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेगी। 74 साल बाद गुरु पूर्णिमा के दिन तेरा पंथ के 8वें आचार्य कालूगुणी की जन्मस्थली छापर में धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में चातुर्मास की शुरुआत होगी और इसी दिन नेकता पारिक व समणी अर्थ प्रज्ञा को दीक्षा दी जाएगी। चातुर्मास व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी प्रदीप सुराणा ने बताया कि छापर तेरा पंथ समाज की ओर से सांसारिक मोह छोड़ दीक्षा लेने जा रही नेकता पारिक का गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नेकता पारिक के परिवारजनों सहित बड़ी संख्या में कस्बेवासियों ने उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान नेकता पारिक का जगह जगह अभिनंदन किया गया। 74 साल के बाद हमें छापरवासियों को आचार्य महाश्रमण जी ने चातुर्मास प्रदान किया। यह सभी छापरवासियों के लिए गौरव की बात है। इस चातुर्मास को लेकर के तेरा पंथ सभा, तेरा पंथ महिला मंडल, तेरा पंथ युवक परिषद, अणुवर्त समिति, तेरा पंथ कन्या मंडल में जोश और खरोश के साथ चातुर्मास की तैयारियों में जुटे हुए हैं और हम इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाएंगे। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि पृथ्वीराज जी के सानिध्य में सभी लोग उनके दिशा निर्देश से चातुर्मास में अपना श्रम प्रदान कर रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा है और आचार्य महाश्रमण ने इस चातुर्मास में छापर के लोगों को 2 दीक्षाएं यहाँ फरमाई है, जिनमें एक निकिता पारिक ये सूरत की है और दूसरी समणी है अनंत प्रज्ञा जी। इन दोनों की दीक्षा कल आचार्य परिवार के सानिध्य में होगी। ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है और इसको लेकर के छापर के श्रावक श्राविका में भारी उत्साह है। अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगुणी की पावन धरा पर होने वाला दीक्षा महोत्सव के लिए हम सभी प्रसन्न हैं। निकटवर्ती गांव तौरा की श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में नवहाल परिवार द्वारा ग्राम वासियों के सहयोग से 101 छायादार पौधों का रोपण किया गया। लाडनू तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर, ब्लॉक सीएमएचओ मूलचंद चौधरी व सरपंच सुमित्रा कशवा ने पौधारोपण कर हरा भरा देश हमारा, हरा भरा गाँव हमारा अभियान की शुरुआत की। बाबा साहेब विनोद कुमार नवहाल ने बताया कि उनके परिवार द्वारा गौशाला में 101 छायादार पौधे लगाए गए हैं तथा उनके पालन पोषण व संरक्षण उनके परिवार द्वारा ही किया जाएगा। नवहाल ने बताया कि गौशाला के अलावा गांव एवं आसपास के क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कर उनका पालन पोषण व संरक्षण कर क्षेत्र को हरा भरा करने का उनके परिवार द्वारा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर ने गौशाला का अवलोकन भी किया तथा गायों को गुड़ खिलाया। इस दौरान वैद्य गोवर्धन लाल नवहाल, पीतराज नवहाल, देवीदत्त नवहाल, विनोद नवहाल, वासुदेव नवहाल, विजय कुमार नवहाल, कमल कुमार नवहाल, दिनेश कुमार नवहाल सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। पहले तो नवहाल परिवार और ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मन में एक नेक विचार है और इस विचार के साथ साथ आपने सेम इसको इमीडिएट आपने इसको एग्जीक्यूट किया। पिछली बार जब मैं गौशाला में आया था तो मैंने खुद अपने निरीक्षण में ये बताया था कि यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी कम है। इस बात का इन्होंने तुरंत ही संज्ञान लिया और इस नॉट ओनली गौशाला के चारों तरफ का जो परिसर है इसको भी उन्होंने हरा भरा उठाने का बीड़ा उठाया है। तो इसके लिए तमरा ग्रामवासियों का तहे दिल से साधुवाद। सर, ग्रामवासियों ने कुछ समस्याएं बताई है पानी को लेकर, तो उसका निदान किस प्रकार का है? पानी की जो इन्होंने समस्या बताई है वो एक जेन्युइन समस्या है, बट इनको मैंने बताया जो पानी बह के आ रहा है इनके पास इसको स्टोर करें
और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से यदि उसका बेटर यूज करें तो इनके पेड़ पौधे और हरे भरे होंगे और इन्हीं के काम आएगा। तमरा में नौवाल परिवार द्वारा कार्यक्रम अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। इसमें आज 101 बड़, पीपल, नीम, सरसों और गुलमोहर लगाने का संकल्प लिया है और जिसका कार्य एकदम पूर्णतया मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में नौवाल परिवार ये संकल्प ले रहा है कि जीवन पर्यंत ये कार्य हमारे गांव में, आसपास के गांव में चलता रहेगा और इसी तरह ग्रामवासियों का सहयोग मिलता रहेगा। और हम लोग इसमें कार्य में जीवन पर्यंत संकल्प लेते हैं कि जीवन पर्यंत वृक्षारोपण और उसका पालन पोषण, न कि वृक्षारोपण, पालन पोषण तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। रघुनाथ राय जाजोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, आरपी कैलाश चीनिया, जाकिर खान विशिष्ट अतिथि थे। समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान ने कहा कि कार्य में निरंतरता एवं लगन बनी रहने से सफलता अवश्य मिलती है। कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में 94.40% अंक लाने वाले उमेश प्रजापत एवं कक्षा 12 कृषि विज्ञान वर्ग में 73.40% अंक लाने वाली डिम्पल कुमारी जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने उनसे उनकी सफलता का राज जाना तथा उपस्थित सभी विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने कहा कि शिक्षा एक साधना है जिसे लगातार करते रहने पर ही यह प्राप्त होती है। प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्र उमेश प्रजापति ने 94.40% तथा कक्षा 10 के छात्र सुमित प्रजापति ने 92.17% अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम में कक्षा 10 व 12 के उमेश प्रजापति, देवेंद्र अंखावत, रामावतार, श्रीराम खटीक, विनोद प्रजापति, भरत देतरवाल, मुरली नाई, बाबूलाल माड़ी, डिम्पल कुमारी, पंकज गुर्जर, सुमित प्रजापति, नारायण प्रजापति, आदित्य भार्गव, विक्रम सिंह, अविनाश शर्मा, अवधेश सांभरिया आदि विद्यार्थियों का साफा व माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बाल श्रम से विद्यालय में जुड़ने वाले कक्षा 5 के विद्यार्थी किशन को पाठ्य सामग्री प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। समारोह में अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बाबा साहेब की तस्वीर भी अतिथियों को भेंट की गई। जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास एवं प्रधानाचार्य राजेश शर्मा का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। समारोह में इस अवसर पर बसंत चौधरी, भागीरथ खिलेरी, महावीर प्रसाद स्वामी, शिव भगवान रोहेला, कमला बारूपाल, हरिकेश वर्मा, वेद प्रकाश, ओम प्रकाश, आशा गुर्जर, सलोनी शर्मा, राजूराम मैया, प्रताप सिंह, राजेंद्र चौहान, राजकुमार तंवर, गोविंद सोनी, शारदा, नरेश, लक्ष्मी नारायण, नवीन मांडिया सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित थे। संचालन व्याख्याता धर्म सिंह मीना ने किया। मेरा नाम निसार अहमद खान है, जिला शिक्षा अधिकारी हेडक्वार्टर चूरू। बहुत खुशी हुई आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों से मिलकर के कुछ जो हायर परसेंटेज वाले बच्चे हैं, हमने उनको विशेष दुआ दी, उनको बुला के उनका इंटरव्यू लिया और उन बच्चों से पूछा कि आपने इस तरह की तैयारी कैसे की। उन बच्चों से बातचीत हुई और उन बच्चों ने ये बताया तो अन्य जो हमारे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं में हुए उनको इनसे प्रेरणा मिलेगी। आज विद्यालय में डीओ साहब श्रीमान निसार अहमद जी, सीबीओ साहब श्रीमान कुलदीप जी व्यास के द्वारा विद्यालय में 12वीं और 10वीं क्लास में जिन बच्चों ने 90% या अधिक अंक प्राप्त किए थे उनको सम्मानित किया गया। इस क्रम में डीओ साहब ने बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनको ये बताया कि निरंतरता के द्वारा ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप निरंतर रूप से कार्य करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको संसाधनों का अभाव कभी महसूस नहीं होगा। लोग आपको संसाधनों का अपने आप ही उपलब्ध करवाएंगे। सुजानगढ़ को जिला बनाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना
173वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर उपस्थित धरनार्थियों ने इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इसके बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ को जिला बनाने, सुजानगढ़ व बिदासर क्षेत्र को सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध करवाने, 2019, 2020 व 2021 का फसल बीमा क्लेम किसानों को दिलवाने, राजस्थान में बैल बछड़ों की बिक्री से प्रतिबंध हटाने, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने, बिजली बिलों से स्थायी सेवा शुल्क समाप्त करने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को ज्ञापन सौंपते वक्त कॉमरेड रामनारायण रुलानिया ने बताया कि किसानों ने दो बार खेत में बिजाई कर ली है। ऐसे में किसानों को बीमा क्लेम दिया जाए, क्योंकि बीमा की राशि तो ले ली गई और किसानों की फसल उगी नहीं है। ऐसे में कंपनी के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से किसानों को क्लेम दिलाया जाए। इस दौरान कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, पूनमचंद मेघवाल, गंगाधर मुंड, नगेंद्र रणवा, सत्यनारायण माली, मुमताज काजी, भगवानाराम जाट, हीरालाल बुगालिया, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, एडवोकेट विनोद शर्मा, अमजद खान, जगदेव बेड़ा, अशोक कुमार, अजहरुद्दीन गौरी, साजिद खान मोयल, गजानंद प्रजापत, सोहेल गोपालपुरिया सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के 173 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सुजानगढ़ व बिदासर को नहर से जोड़ने के लिए, बैल बछड़ों पर लगाई गई बिक्री की रोक को हटाने के लिए, बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने को लेकर के, वह किसानों की फसल बीमा क्लेम को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है एसडीएम कार्यालय के सामने। और अभी जो किसानों ने वर्तमान में जो बाजरे की फसल बाई है, किसानों ने 2 बार फसल बा ली है, उसके बावजूद भी बाजरे की फसल अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए एक ओर से अगर जब फसल का बीमा करवाया जाता है तो उसमें साफ लिखा गया है कि अगर किसान की फसल बर्बाद होती है, किसान अगर उसे दोबारा खेत में हल जोतता है तो उसको उसकी फसल का क्लेम मिलेगा। लेकिन किसान ने 2 बार फसल बा ली, लेकिन फसल बीमा कंपनी के अधिकारी तब आते हैं जब फसल की उपज होने के बाद में, जब क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल का क्लेम दिया जाता है। हमारा ये कहना है एसडीएम साहब के माध्यम से और आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से कि अगर किसान की फसल अगर बाते समय अगर ऊपर बरसात होने से, अतिवृष्टि होने से अगर नहीं उगती है तो किसान को भी उस फसल का क्लेम मिलना चाहिए। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद।